सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। ये हो गई साफ। हाँ, अब चलती है गाड़ी। क्या बात है भाई, गड्डी तैयार है। ठीक है ठीक। चलो ना भाई, दुकान पे जाने की देर हो रही है। हाँ चलते हैं चलते हैं। क्या बात है भाई, क्या सोच रहे हो? कोई बात अरे बोलो ना। नहीं। ये फारूक का मिलेगा। फारूक? फारूक से क्या कम पड़ गया भाई? बताता हूँ, बता कहाँ मिलेगा। फारूक इस वक्त, मुझे मालूम है इस वक्त कहाँ होगा वो। आ जाओ आ जाओ। चल। सिगरेट क्यों आया था तुम्हारे पास? तुमसे मतलब? जो पूछा गया सीधा सीधा जवाब। अब बता, कहाँ लेकर गया था तुम दोनों को? अच्छा, अगर मैं तुझे ना बताऊं तो क्या कर लेगा? ये तो तुझे बताना पड़ेगा और तू बताएगा। चल, फर्ज कर मैंने तुझे बता दी, पर पहले तू मुझे एक बात बता, उसके जाती मसाइल में पड़ के तुझे क्या मिलेगा? अरे वे, जाती मसला नहीं है उनका। अरे पता नहीं उबैद ने तुम दोनों के साथ मिलकर क्या चक्कर चलाया जो नाबिया एक बार फिर घर जाने को राजी हो गई। अंकल क्या सोच रहे हो, बता दो, वरना सबसे पहले उबैद तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्यों? मैंने क्या किया? अच्छा, वो जो तू डेटे मारता है ना उबैद की बहन के साथ छुप छुप के, ये सब पता चल गया ना उबैद को, फिर देख तेरा असर क्या होगा। अबे ओ हल्का हो जा, क्या बकवास कर रहा है तू? अबे मैंने तो उसकी बहन को कभी देखा नहीं है, मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहा है तू। हमारे पास सबूत हैं, तुम्हारी और फरा की तस्वीरें, वीडियो दिखाऊं? अब बाद में है, लेकिन कब से पीछे पड़े हो मेरे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों का? जब से तेरी सेटिंग उबैद की बहन के साथ हुई। अच्छा वो छोड़, मैं तुझे मुस्तकबिल का खूबसूरत नजारा दिखाता हूँ। उबैद ने तुझे मार दिया, तू मर गया, वो गया जेल, भाभी हो गई आजाद। अब बता किसका फायदा है और किसका नुकसान, सोच ले। लाला, दो दूध पति मलाई मार के, ऐसी चाय पिला इनको, कभी पीना हो। नहीं अम्मी, दे मैं कर देती हूँ। नहीं बेटा रहने दो, मैं कर लूंगी, तुम जाओ आराम करो। सुनो। जी अम्मी। बेटा तुम खुश तो हो ना? अम्मी आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? बेटा बेटियां जब नई नई ससुराल जाती हैं ना, तो माओ को उनकी फिक्र तो हो ही जाती है, और खालदा के रवैये से तो सभी वाकिफ हैं। और तुम्हारी बहन को देख लो, पता नहीं क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है। अम्मी आप अन्ना जी को गलत समझ रही हैं। छोड़ो उसे, तुम मुझे ये बताओ कि खालदा कैसी है तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रही? नहीं, अभी तक तो सब ठीक है। बस बेटा दुआ करो कि सब ठीक ही रहे, वरना तुम्हारी फुप्पो का रवैया तो सभी लोग जानते हैं। मुझे डर है कि कहीं वो कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी बातें कह रही हैं? क्या हो गया?
अम्मी आप क्यों डरा रही हैं इसे? डरा नहीं रही बेटा, समझा रही हूँ इसे। क्या समझा रही हूँ? यही कि खालदा से थोड़ा संभल के रहे। अम्मी क्या हो गया आपको? आप खालदा पुप्पू के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हैं? बेटा वो इसकी पुप्पो नहीं है, उससे ज्यादा इसकी सास है। हाँ लेकिन आप भी तो सास है ना मुनीब की। अगर मेरा कोई बेटा होता ना तो मैं ऐसी सास नहीं होती, बहुत अच्छी सास होती। अम्मी आप भी ना खामखा जज्बाती हो जाती हैं। जज्बाती नहीं हो रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। एक अच्छी सास होकर बताती सब। हाँ ये तो है, आप एक अच्छी सास साबित होती। पता नहीं आजकल की सास बहुओं को क्या हो गया है, पल में तोला पल में माशा। बैठे बिठाए अब इसे पता नहीं क्या हो गया, जिद सवार हो गई है कि अपने घर जाना है, ससुराल जाना है। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा आखिर ये चाहती क्या है। अम्मी अन्ना जी अब कहीं नहीं जा रही। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खिचड़ी पक रही है। मैं जरा खाना चढ़ा लूं। क्या बोल रही थी तुम मम्मी के सामने? मैं और यूं घुट घुट के नहीं रह सकती। जी तो मैं भी नहीं सकती। अगर आप उबैद भाई के पास वापस जाती हैं तो क्या मेरा एहसास जुर्म इससे खत्म हो जाएगा? नहीं, लेकिन हम इस बदनामी को दुनिया से छुपा सकते हैं। अपनी माँ बाप की खुशी के लिए हमें ये करना होगा। और उबैद भाई, उनसे कोई अच्छी उम्मीद की जा सकती है? अलिशा, मुझसे जितना हो सकता है मैं जब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं कर लूंगी। लेकिन तुम जानती हो ना, उबैद को सारी बात पता है। अगर मैं वहां वापस नहीं गई तो यहाँ तूफान आ जाएगा, वो किसी भी हद तक जा सकता है। और हाँ, आज के बाद मम्मी से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। तुम लेके कहाँ जा रहे हैं मुझे? ना आ जा पर क्यों बुला क्यों नहीं मुझे? चल देख कितना अच्छा मौसम है यार, आजा। क्या हो गया भाई? जी कासिम भाई। चल बैठ। पर क्यों? मुझे नहीं बैठना है। बैठ जा शराफत से, बाकी नहीं तेरे से। अरे तो मैं यही हूँ, आप लोग यहाँ बात कर सकते हैं मुझसे। अरे जब भाई ने कहा बैठ जा तो बैठ जा ना, वरना रही सही जो तेरी इज्जत है ना उसका फलूदा बना के मोहल्ले बंटवाऊंगा। चल बैठ। यहाँ भी बात कर सकते हैं हम लोग, यहाँ भी बात कर सकते हैं कासिम भाई। कासिम भाई मेरी बात तो बाहर क्यों रहा? नन्हे, मैं बताऊं तुझे तूने क्या किया है लिशबा के साथ, हैं? कासिम भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कासिम भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कासिम भाई मेरी बात सुन ले। मेरी बात तो सुन ले कासिम भाई। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। गैरत इंसान मोहल्ले की लड़कियों के साथ ये करता है, तुझे शर्म नहीं आती? कासिम भाई मैं तुझे बताता हूँ। भाई मुझे कुछ भी नहीं पता। भाई मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं नहीं भाई बताता हूँ मैं गया था उसके बाद, मैं घर के अंदर एंटर हुआ, बस मुझे पता ही नहीं चला कि वो मुझसे हो गया। मैं वो होश में नहीं था, मुझे काबू नहीं किया गया। लेकिन भाई एक बात कान को सुनी, अगर अपनी जुबान खोली ना तूने, जान सुना। नहीं खोलूंगा भाई, नहीं खोलूंगा भाई, नहीं बताऊंगा। तुमने नाबिया से बात की? नहीं अब्बू, आज करूंगा साहब। यार मुझे लगता है कि उबैद जो है ना वो
अनाबिया को डरा धमका रहा है, मुझे भी यही शक है। बट तुम उसका साथ देना चाहिए। आप फिक्र मत करें अब्बू, मैं हर तरह से अनाबिया के साथ। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो जज्बात में आकर ये फैसला कर रही है। देखो ना, ऑल द मोर रीजन दैट यू हैव टू बी विद हर। ना ऐसी हालात में फैसले गलत भी हो जाते हैं। अब क्या फैसला कर लिया नाबिया ने? कोई मुझे कुछ बताएगा कि उसने क्या कर दिया? अब अनाबिया ने खुला का केस वापस ले लिया है। क्या कहा? अरे उसका कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे भाई, उबैद जो था उसको डरा धमका रहा था, तो वो बेचारी क्या करती? उबैद बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे पढ़े लिखे घराने का लड़का है, वो सुलझा हुआ है। अम्मी, उबैद एक चालाक और शातिर शख्स है। मुझे तो लगता है कि वो नफ्सियाती मरीज भी है। तुम तो रहने ही दो, तुम तो अलिशबा और अनाबिया की जबान बोलते हो। ऐसा हरगिज नहीं है, मैं अपनी जाती राय से आपको आगाह कर रहा हूँ। मैं साजदा की लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या हो गया है? बिना सोचे समझे तुम बच्चियों पे इल्जाम लगा रही हो। आप तो उनकी वकालत ना ही करें तो अच्छा है। अरे उबैद से झगड़ा हो गया होगा किसी बात पर, ससुराल छोड़ के मैके में आकर बैठ गई और कह दिया कि तलाक दे दिया उबैद ने उसे, और अब मान गया होगा, उसे वापस लेके जा रहा है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उन लोगों की ड्रामेबाजियां। चलो यार, चलो निकलो यहाँ से, तंग आ गया हूँ तुम्हारी माँ की बातें से। जब देखो उनकी तरफदारी, जब देखो उनकी तरफदारी। कम वक्त सारा काम मुझे करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, आ गई तो। कुछ लोगों को ना इज्जत रास नहीं आती, थूक के चाट लिया। अब तो आ गई है ना अनाबिया। तो कौन सा एहसान किया है मुझ पे? जब इज्जत से लेने गए थे उस वक्त तो महारानी के मिजाज नहीं मिल रहे थे, और ये ना भी आती ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आ गई है। चलो आप अनाबी कमरे में चलो। आओ। वैद, क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? बहुत सही किया तुमने मुझे, बहुत बदनाम किया। तुम्हें अपनी खूबसूरती, अपने हुस्न पे बहुत नाज है ना। अब आज तुम देखना, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे हुस्न को मैं कैसे खाक में मिलाता हूं। अपने यार के साथ मिलकर तुमने बहुत अच्छी मंसूबाबंदी की थी, वो तो मुझे तुम्हारी बहन की बात मालूम हो गई और तुम फिर से फंस गई। तुम तो दोबारा नहीं आने वाली थी। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने। कहाँ जा रही हो आप? क्या हो गया? देखो, मैंने तुमसे कहा था मैं आ जाऊंगी, मैं वापस आ गई हूँ। खुदा के लिए मेरे साथ जुल्म मत करना। हाँ, आ तो गई हो, लेकिन अब तुम यहाँ जीने में हो कि मरने में। खाला, अन्ना जी जो भी कह रही हैं मेरे लिए कह रही हैं। वो समझ रही हैं कि सब ठीक हो जाएगा, उबैद भाई उन्हें कबूल कर लेंगे। लेकिन उबैद भाई क्या हशर करेंगे,
तो कोई भी नहीं सोच सकता। और वैसे भी अन्ना जी के वहां जाने से क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरे एहसास जुर्म की आग बुझ जाएगी जिसमें मैं रात दिन हर लम्हा हर पल जल रही हूँ और झुलस रही हूँ? ये मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, किस कदर चाहते हैं मुझे, मेरी ये बात का ख्याल रखते हैं। और एक मैं हूं, ढोंग कर रही हूं, नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही हूं, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन सच तो ये है कि मैं धोखा दे रही हूं, वो भी अपने शौहर को। सचमुच का धोखा। मियां बीवी का रिश्ता तो ट्रस्ट का होता है। अगर ये ट्रस्ट खत्म हो जाए तो ये शराकतदारी भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाती है। और अगर सच बताती हूँ तो मुनीब शायद मुझे तलाक दे दें। कितनी जिल्लत उठानी पड़ेगी। लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मेरे माँ बाप, उनका क्या होगा? हेलो। अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और मामू जान? वो भी ठीक है, ऑफिस गए हुए हैं। अच्छा। मुमानी जान, अनाबिया है घर पे? हाँ है। बुलाऊं उसे? कोई काम है? मुमानी जान, असल में उसने अचानक दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। मैं जरा परेशान हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया है। चाह रहा था उससे बात कर लूं जरा। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। हम सब बहुत परेशान है कि ये फैसला उसने क्यों किया है। मैं उसे बुलाती हूँ, तुम मुझसे खुद ही बात कर लो। जी। अनाबिया, अनाबिया। जी अम्मी। बेटा, मुनीब का फोन है, तुमसे बात करना चाह रहा है, बात कर लो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनाबिया, मैं पूछना चाह रहा था कि अचानक दरख्वास्त वापस लेने का फैसला क्यों किया? कोई माकूल वजह भी तो हो। इससे माकूल वजह और क्या होगी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे अब वापस जाना चाहिए। देखो, तुम कोई भी फैसला करने के लिए हक बजानिब हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ये मशवरा नहीं दूंगा कि तुम ये दरख्वास्त वापस लो, और ना ही मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तुम वापस उबैद के घर जाओ। जाना तो मुझे पड़ेगा ही। बस तुम अदालत से दरख्वास्त वापस ले लो। ठीक है, तुम्हारा केस है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ मोहलत देना चाहता हूँ। आज सोच लो, कल सुबह मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगा, तब फैसला सुना देना मुझे। ठीक? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या सोच रहे हो भाई? बहुत बुरा फंसाया है उबैद ने नादिया को। हम मकार इंसान है, मुझे कम से कम अंदाजा नहीं था। हाँ भाई, सच कह रहा हूं। अपने साथ यही मामला है। उम्मीद बनती है, टूटती है। कहीं इस टूट फूट में ना भाई तुम मत टूट जाना। नहीं, मेरा मतलब है भाई कि अगर भाभी वापस अपने शौहर के साथ घर जाना चाह रही है तो जाने दो। और वैसे भी भाई, मियां बीवी में कहाँ लड़ाई नहीं होती। यार तू समझ नहीं रहा भोरे, किसी औरत को शौक नहीं होता अपना तमाशा बनाने का। अलिशबा की वजह से जा रही है वो वापस, ताकि उस बेचारी का घर वसारे। हो जाती तलाक। सही कह रहे हो भाई।
भाई एक काम करो ना, तुम भाभी से इस मसले पे बात क्यों नहीं करते? नहीं, उसने कहा मेरी बात माननी है। अरे क्यों नहीं माननी भाई? तुम बात तो करो, उनका सहारा बनो। इसी वक्त तो भाभी को सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। तुम फोन करो। नहीं, अभी नहीं। क्या भाई, अभी नहीं तो फिर कब करोगे? बाद में, बाद में। हेलो। प्यारी बीवी, आज आखिरी दिन है तुम्हारा। कल मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। हाँ, लेकिन आपको अपना वादा तो याद है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है, तुम फिक्र ना करो। मेरी जबान बिल्कुल सिल गई है। बस तुम तैयारी कर लो मेरे पास यहाँ आने की। अब देखो ना अनाबिया, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। नई खूबसूरत सी बेडशीट बिछाई है। कमरे को मैंने हूबहू वैसा ही बना दिया है जैसे वो हमारी शादी वाली रात थी। अनाबिया, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और ये भी जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ हाँ। बाकी बातें हम कल करेंगे, यहीं अपने किसी बेडरूम में। कल शाम में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। पाकिस्तान में तकरीबन 22% खवातीन हर साल जिनसी ज्यादती का शिकार होती हैं और इनमें से 13.2% खवातीन इस जुल्म और ज्यादती की शिकायत की बजाय इसे अपने लबों तक भी लाना नहीं चाहती हैं। हमारे मर्दों के मुआशरे ने औरत को इस कदर हकीर कर दिया है कि औरत खुद को अब हकारत की निगाह से देखने लगी है। जुल्म और बर्बरियत की सताई ये हवा की बेटियां खामोश हैं, ये आवाज क्यों नहीं उठाती? लेकिन अब वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है। मीडिया अब हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ अवाम के शाना बशाना है। आइए इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खामोशी की बर्फ को तोड़ें और इसी बर्फ से बहते हुए इंसाफ में उन तमाम जराइम पेशा अनासिर को बहा कर रख दें जो औरत की हुर्मत और तकरीम को नहीं समझते। मुनीब मुझसे पूछ रहा था कि ममानी जान, अनाबिया अपना केस वापस क्यों लेना चाहती है। अब आप ही बताएं मैं उसे क्या जवाब दूं। क्या जवाब दिया आपने? क्या जवाब देती मैं? अनाबिया से बात तो करवा दी थी ना। ठीक क्या था ना, अनाबिया जो कुछ कर रही है बहुत सोच समझ के कर रही है। आप भी कमाल करते हैं। पहले अनाबिया कहती है कि तलाक हो चुकी है और अब कह रही है कि खुला की दरखास्त वापस ले लो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है। राशिदा बाजी से मैं क्या कहूंगी?
कि पहले वाली बात गलत थी, अब जो वो कह रही है वो ठीक है? आपको किसी से कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं है। अनाबिया बेहतर समझती है कि उसने किससे क्या बात करनी है। लेकिन आप इस तरह बिना सोचे समझे अनाबिया को अपनी मनमानी मत करने दीजिए। खानदान वाले और मोहल्ले वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं। लोगों का क्या है, लोग तो बातें बनाते ही रहते हैं। आपको क्यों उनकी फिक्र खाई जा रही है? क्यों परेशान हो रही हैं आप? अच्छा, फिर खानदान वालों से मिलना छोड़ दें। और आपकी बहन खालदा जो जूते भिगो भिगो के मारेंगी, वो अब उसकी जली कटी ना आप खुद ही सुनिएगा। मुझ में अब हौसला नहीं है। ठीक, मैं समझा लूंगा उसे। खालदा और समझ जाए। पहले कोई बात समझिए जो अब समझ जाएगी। मैंने कहा ना, मैं अनीस भाई से बात कर लूंगा। मुनीब से भी कहूंगा कि वो अपनी माँ को समझाए। आप परेशान मत हो। परेशान नहीं हूं तो और क्या करूं? या अल्लाह, हम किस मुसीबत में फंस गए, हमारी मदद फरमा। क्या हुआ है? कौन है? मेरा ख्याल है नाबिया ने आपकी बात सुन ली। तो सुन ली तो सुन ली, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? जो हम पर गुजर रही है और जो गुजरने वाली है वो ही बता रही हूँ आपको। आप जरा तहम्मुल से काम लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप। मुनीब, मुनीब, आप ये पिस्टल कहाँ ले जा रहे हैं? आज मैं वसीम को उसके जुर्म के बदले सजाए मौत देने जा रहा हूँ। नहीं, हट जाओ, उसके जुर्म की सजा सिर्फ मौत है, मौत। नहीं मुनीब, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आप उस घटिया शख्स के खून से अपने हाथ रंगना चाहते हैं क्या? आज मैं उसे कैफर किरदार तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। नहीं मुनीब, आपने ऐसा किया तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, हटो। मुनीब जरा सोचिए, आपके बाद मेरा क्या होगा? अरिशबा, शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा। हटो। मुनीब, क्या हुआ फारूक भाई, तुम उदास क्यों बैठे हो? हैं? एक काम करो, भाभी को फोन मिला लो, वो ठीक हो जाएगा। अबे नहीं बात करनी मुझे उसको। क्यों भाई, कोई दूसरी तो पटा नहीं ली तुमने? हैं? मुंह अपना बंद नहीं रख सकता तू? जब देखो साला बुड़बुड़ाता रहता है। अबे दिमाग की दही कर दिया तूने। अच्छा भाई, वो चाय मंगवा लें, भूख लग रही है। भूख लग रही है? हाँ भाई। पीनी है चाय? हाँ भाई। पिलाऊं चाय? साथ में केक पीस भी मंगवा लूं तेरे लिए? नहीं भाई। अच्छा भाई, मैं फिर चलता हूँ। तो मैंने कहा तुझे दरखास्त दी है, खत लिखा था तुझे आके मुझसे बातें कर, यहाँ पे बैठ, मुझसे मिल, तो जाना किसने रोका तुझे? भाई वैसे भाई एक बात क्या है, कहीं वो बैत मेंटल ने तो टेंशन नहीं दी? टेंशन तो उसी की है, लेकिन दी किसी और ने। मैं समझा नहीं भाई, आप क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं समझा। नहीं भाई। अब समझ में आई बात? मैं समझाऊं और? यार वो बैत के साथ रह रहकर मेंटल हो गए। जल्दी चल। मैं भाई मजाक कर रहा था भाई। तेरा मेरा मजाक है? मजाक है तेरा मेरा? नहीं भाई, नहीं भाई। दबाओ जा भाई, एक दबाओ जा, या तू खुद ही के नीचे एक और।
मना किया ना मैंने कि मुझे फोन मत करना। क्यों जा रही हो वापस? ये मेरी जिंदगी है और जाना आना भी मेरा जाती मसला है। तलाक के बाद उबैर के साथ तुम्हारा कोई भी मामला जाती नहीं है नादिया। तुम्हें इससे क्या? तुम जानती हो मुझे क्या है। मोहब्बत है तुमसे, और इसी मोहब्बत की वजह से मैं तुम्हें ये कदम नहीं उठाने दूंगा। तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में जो तुम मुझे समझा रहे हो? सब जानता हूँ। क्या सब जानते हो? जो कुछ भी, जो हादसा लिशवा के साथ हुआ, कैसे हुआ, सब। क्या सबको पता लग गया है? चुप। नहीं पता लगा, किसी को कुछ नहीं पता लगा। इसीम को खुद चुप करा दिया मैंने, अब वो जिंदगी भर ये जुबान नहीं खोले। लेकिन नादिया, तुम जिस शख्स के पास वापस जा रही हो ना, वो एक नंबर का कमीना और मक्कार इंसान है। जिस तरह मुझे और तुम्हें बदनाम कर रहा था, उसकी बातों से साफ जाहिर है कि वो तुमसे सिर्फ बदला चाहता है और कुछ नहीं। प्लीज प्लीज वापस मत जाओ। मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है। इंसानों से मुझे कोई तवक्को नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पका है आज खाने में? भिंडी गोश्त। साथ में कुछ मीठा भी बना लीजिएगा। क्यों? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। वो लड़का नहीं आया अभी तक अपने घर वालों को लेके? आ जाएगा, ऐसी जल्दी क्या है भाई? लड़की का मामला है, जरा देखभाल की शादी कराऊंगी। अगर नहीं आए तो मेरी नजर में एक लड़का है। फरा की शादी उससे होगी। बस जरा ये नाबिया वाला मसला हल हो जाए, फिर निकालता हूं उसे घर से बाहर। अभी ही क्यों नहीं निकाल देते भाई? शादी के बाद क्यों निकालेंगे? बुरी लगती हूँ ना मैं आपको? ऐसा लगता है कि मैं आपकी बहन नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। ये क्या किया तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे जवान बहनों से कोई इस लहजे में बात करता है? मैं अभी जिंदा हूँ, आइंदा इस लहजे में बात ना करना मेरे सामने, समझे? अच्छा खैर छोड़े इन बातों को, अपनी जरा बहन को फोन तो कर। क्यों? मैं उसे क्यों फोन करूं? अरे फोन करें तो उनसे कहें कि शाम में मैं और आप नाबिया को लेने आए। भूल गए कैसे जलील करके मुझे घर से निकाला था, सिर्फ तुम्हारी वजह। ये वक्त आ गया अपनी बारी का, हर उस बात का बदला लेने का जो भी उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। अब आपका पलड़ा भारी होना चाहिए, क्योंकि अनाबिया खुद जो आ रही। कहते तो तुम ठीक। 100% बिल्कुल ठीक है। जरा भरम रखें उन पर। साजदा खालू को फोन करके कहें कि उबैद नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने उबैद को मनाने की कोशिश की और मैं अनाबिया को खुद लेने आ गया। जरा रोक डालें। क्या सोच रही हैं मैं आप? एक तो मैं आपको इज्जत दिलवा रहा हूं और आप मुंह फेर रही हैं। आप उन्हें फोन कर दीजिएगा, शाम को हम चलें, ठीक है?
हो आज ले जा रहा हूं तेरी महबूबा को। हंस के जो तोड़ दिए वादे, ए खुदा